ओके। सो दोस्तों, कॉलकॉम ने लॉन्च कर दिया अपना नया प्रोसेसर। जो उनका नया फ्लैगशिप प्रोसेसर है वो है कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 888। और इसको एक अच्छा प्रोसेसर कहा जा रहा है, और ऐसा कहा जा रहा है कि ये एक लीप है एंड्रॉयड के चिपसेट्स की। जो भी फ़ोन्स आते हैं एंड्रॉयड, उनके जो चिपसेट्स होते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा एक लीप कहा जा रहा है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 888, ये नाम थोड़ा अलग है क्योंकि पिछले आप 3-4 वर्जन्स देख लें, जो भी एंड्रॉयड मतलब जो भी कॉलकॉम के जो फ्लैगशिप प्रोसेसर्स आए हैं, अगर उनको आप देखें तो 835, 845, 855 या 865 ऐसे आए हैं। बट इस बार जो है इन्होंने अलग एक यूज़ किया है नाम, जिसको इन्होंने नाम दिया है 888। बेसिकली जब मैंने पता लगाया तो ये पता पड़ा कि चाइना में 888 ये जो नंबर है इसको बहुत ज़्यादा लकी माना जाता है। इसके लिए इस वजह से कॉलकॉम ने इसको नाम 888 दिया है। काफ़ी नई चीज़ें इसके अंदर, और दिसंबर 1 को ये लॉन्च हुआ था 2020 के। उनके जो टेक समिट होता है, कॉलकॉम टेक समिट 2020, उसमें ये लॉन्च किया गया था। और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऐसी दिखती हैं कि एंड्रॉयड कोशिश कर रहा है iOS को टक्कर देने की। क्योंकि अगर आप देखें, आप मतलब कितने भी सालों से आप देख लें, चाहे जब से एंड्रॉयड फ़ोन्स आ रहे हैं या iOS के फ़ोन्स आ रहे हैं, अगर आप एक चीज़ देखें तो हमेशा एंड्रॉयड जो है कुछ चीज़ों में iOS से हमेशा पीछे रहा है। कुछ ऐसे पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स है जिसमें पीछे रहा है। उस चीज़ को कोप अप करने के लिए और उस गैप को ब्रिज करने के लिए कुछ इसमें बहुत सारी जो है नई चीज़ें इसमें लाई गई हैं। मेरे हिसाब से इस प्रोसेसर के साथ कॉलकॉम ने 3 चीज़ों पे फोकस किया है। वो है कैमरास, सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस। चलिए इनके बारे में बात करते हैं। कैमरास। तो अभी तक आपने जितने भी फ़ोन्स देखे होंगे एंड्रॉयड के, और जितने भी आपने कंपैरिजन्स देखे हैं, हमेशा एंड्रॉयड जो है iOS से पीछे रहा है कैमरा के डिपार्टमेंट में। चाहे कोई भी ईयर आप उठा लें या कोई भी स्मार्टफोन आप उठा लें, इस गैप को कम करने के लिए इस बार कुछ नई इनोवेशंस की गई हैं। अगर देखें तो आज तक जो भी एंड्रॉयड के फ़ोन्स आए थे, चाहे आप 7 सीरीज़ के प्रोसेसर्स पे देख लें या इवन 8 सीरीज़ के प्रोसेसर्स पे देख लें, जो भी आपके 855 या 865 आए हैं, वो डुअल ISP के साथ आते थे। डुअल ISP मतलब इमेज सिग्नल प्रोसेसर। तो जो भी आपके फ़ोन में जब इमेज आप कैप्चर करते हैं तो उसको जो प्रोसेस करने का काम होता है वो इस ISP का ही होता है। आज तक जो है डुअल ISP पे ही सारे कैमराज आए हैं एंड्रॉयड में, फ्लैगशिप के भी, इवन जो 855, 865 के साथ आते हैं। बट इस बार जो है 888 में ट्रिपल ISP दिया गया है। अब आप तो जानते ही हैं कि आजकल जो भी फ़ोन्स आ रहे हैं पिछले 2019 से, उनमें सिंगल कैमरा का तो चलन एकदम चला ही गया है। ज़्यादातर डुअल या ट्रिपल या इवन क्वाड कैमरास आते हैं, और उनमें जो है आपने अगर देखा हो तो उतने सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स नहीं आते हैं। क्योंकि अगर आप पोर्ट्रेट शॉट्स ले रहे हो तो पोर्ट्रेट शॉट्स में ब्लर ढंग से नहीं आता है, या इवन वाइड एंगल में डिस्टॉर्शन आ जाता है, या अब बात करें तो वाइड एंगल में क्लैरिटी नहीं आती है। बहुत सारे कैमरास, मैक्रो कैमरास आते हैं, उनमें भी कोई ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आती है और जस्ट ओकेश रिजल्ट्स आते हैं। इस ट्रिपल ISP से होने क्या वाला है कि जब आप किसी फ़ोटो को किसी दूसरे सेंसर से कैप्चर कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए वाइड एंगल या इवन पोर्ट्रेट शॉट्स जब ले रहे हैं आप, तो एक ISP डेडिकेट किया जाएगा उस सेंसर। मतलब जब आप उस सेंसर से फ़ोटो ले रहे हैं तब एक दूसरा ISP काम करेगा, और उससे क्या होगा कि अब आपके पास, अब उस कैमरा के पास एक ISP है अपना। अब प्रोसेसिंग बेटर होगा। अब पिछले बार क्या हो रहा था कि जब 2 ही ISP थे तब एक ही ISP को 2-3 काम करने पड़ रहे थे, या इतने अच्छे से प्रोसेसिंग नहीं हो रहा था। तो जब 3 ISP डाल दिए गए हैं तो बहुत अच्छे से प्रोसेसिंग होगा,
और दो चीज़ें इसमें और जो है आपको मिलेंगी, एक है फास्ट कैप्चर और दूसरा है स्मूथ ट्रांजिशन। अब इसमें क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जब स्मूथ ट्रांजिशन का मतलब कि आप जब एक सेंसर से दूसरे सेंसर में शिफ्ट हो रहे हैं, जब आप मान लीजिए मेन कैमरा से वाइड एंगल में शिफ्ट हो रहे हैं या मैक्रो कैमरा में शिफ्ट हो रहे हैं या इवन पोर्ट्रेट में शिफ्ट हो रहे हैं, तो वो जो ट्रांजिशन होता है पहले अभी तक जो हमने देखा है उसमें जंप होता था। जैसे मान लो कि आप चेंज कर रहे हैं, आप अगर यहाँ से मतलब अगर मेन सेंसर से वाइड एंगल में शिफ्ट हो रहे हैं ऐसा कुछ, तो एक जंप आता था, मतलब एक इंस्टेंटेनियस एक जंप होता था। तो उससे क्या होता था कि उतना स्मूथ नहीं था ये। अब स्मूथ ट्रांजिशन से वो जंप जो है वो गायब हो जाएगा, क्योंकि अब आपके पास एक ISP भी है अपना, सबका अपना ISP है, तो एक बहुत ही एक फ्लूइड एक वो होगा। और फास्ट कैप्चर तो होगा ही होगा, क्योंकि ऑब्वियसली परफॉर्मेंस भी ज़्यादा है इस प्रोसेसर का और काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं, तो फास्ट कैप्चर भी होगा। ये चीज़ें जो है दिखने में बहुत अच्छी लग रही है। देखते हैं कि ब्रांड्स इसको यूज़ कैसे करते हैं। और वीडियो में बात करें तो 4K 120 FPS का भी सपोर्ट आपको मिलेगा। दूसरा पॉइंट, सिक्योरिटी। तो अगर आपने देखा हो, मतलब आज तक जो भी चिपसेट्स आए हैं, इवन एंड्रॉयड के या iOS के, तो ऐसा कुछ, iOS की तो चलो iOS में तो सिक्योरिटी तब भी रहती है, बट एंड्रॉयड के चिपसेट्स में ऐसा कुछ अलग से कुछ दिया नहीं गया है या कुछ सर्टिफिकेशन नहीं मिला है एंड्रॉयड के चिप्स को कि हाँ इसको हम कहें कि ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है, या हाँ इसमें जो चिपसेट है उसमें कुछ किया गया है फॉर सिक्योरिटी। इस बार थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है। जो आपका स्नैपड्रैगन 888 है, दिस इज़ द फर्स्ट स्मार्टफोन चिप टू कंप्लाई विथ CAIS। ये है कंटेंट ऑथेंटिसिटी इनिशिएटिव स्टैंडर्ड। एक नया ये इनिशिएटिव है जो लिया है, मेरे ख्याल से एडोबी भी इसको फॉलो कर रहा है। और बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, जैसे क्रिप्टोग्राफिक सील्स का सपोर्ट मिलेगा आपको फॉर मीडिया। जो भी आप फ़ोटोज़ या वीडियोज़ लेते हैं इसके कैमरा से, या जो भी आप स्टोर करते हैं इसके अंदर, उसमें क्रिप्टोग्राफिक सील्स का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। इससे ऑब्वियसली आपका जो सिक्योरिटी है वो बढ़ेगा। साथ ही इनक्रिप्शन भी बहुत सारी आपको मिलेंगी फीचर्स इसमें। ऑब्वियसली जब गूगल अपना एंड्रॉयड लॉन्च करेगा, मतलब वर्जन्स लॉन्च करेगा, मान लीजिए 12 या 13, तो उसमें भी इसका सपोर्ट आपको मिलेगा देखने में। इनक्रिप्शंस भी बहुत सारे आपको मिलेंगे। साथ ही हाइपरवाइज़र का भी सपोर्ट है इसके अंदर। ये बेसिकली मोबाइल्स और लैपटॉप्स के बीच में यूज़ होता है। ये भी एक सिक्योरिटी की चीज़ आप कह सकते हैं। तो दिखा है कि बहुत ज़्यादा इस बार जो है सिक्योरिटी के बारे में कॉलकॉम ने सोचा है, और करना भी चाहिए, क्योंकि अब 2020 सब ख़त्म हो गया, 2021 आने वाला है और बहुत लोग जो हैं वो डिजिटलाइज हो चुके हैं। तो हमको सिक्योरिटी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी तो है। अब तीसरा पॉइंट, परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस तो इस बार एकदम इंसेन मिलने वाली है आपको। 865 का स्कोर देखें आप अंतुतु पे तो 6 लाख के आसपास रहता था। अगर 865 प्लस की बात करें तो वो 6.5 लाख पे जाता था। इस बार जो है ऐसे, मतलब अभी तो कोई फ़ोन उस पर लॉन्च हुआ नहीं है, बट आप अगर लीक्स देखें तो 7.5 लाख पे इसका स्कोर जा रहा है अंतुतु बेंचमार्क। दिस इज़ कम्प्लीटली इनसेन। मतलब इतना ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर आपको मिलने वाला है इस बार, क्योंकि ऑब्वियसली जो आपके जो कोर्स हैं, जो भी आपके चिपसेट के कोर्स हैं या जो भी हैं, बहुत ज़्यादा क्लॉक स्पीड इनके पास, मतलब इनमें डाला है कॉलकॉम ने। बहुत अच्छी चीज़ है। अब प्रोसेसिंग पावर तो उसमें ज़्यादा होगी क्योंकि चिपसेट नया है, मगर अब एंड्रॉयड मैन्युफैक्चरर्स को उसको ऑप्टिमाइज़ भी करना पड़ेगा, ताकि जो हमें परफॉर्मेंस मिलता है रियल टाइम का, जो डेली लाइफ का जो परफॉर्मेंस मिलता है, वो भी अच्छा मिले। 7.5 लाख का स्कोर सुन के अच्छा लगा। चलिए अब कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं कि इसमें कैसा, मतलब क्या क्या चीज़ें इसमें डाली गई हैं। तो ये जो 888 है ये 5 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है।
जो आपका 865 था या इवन 865 प्लस भी शायद, वो 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड थे, बट ये 5 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। बहुत एक मतलब एक बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है, और ऑब्वियसली 5 नैनोमीटर तो बहुत एफिशिएंट होने वाला है, और इसमें आपको ऑब्वियसली 5 नैनोमीटर होने की वजह से जो परफॉर्मेंस है वो तो बूस्ट होगा ही, साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा पावर एफिशिएंट भी होगा, क्योंकि जितना छोटा आपका आर्किटेक्चर होता है, जितना छोटा आपका जो नैनोमीटर, जितना मतलब ट्रांजिस्टर का साइज़ जितना छोटा होता है उस चिप में, उतना ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस भी मिलता है और उतना एफिशिएंट भी होता है। इसका आर्किटेक्चर की बात करें तो इसके अंदर जो है, जैसे पिछली बार जो है A78 का जो है वो 3 स्टेज होते हैं। एक तो होता है प्राइम कोर, जो जिसमें आपका मेन कोर रहता है, जो आपका हाई एंड चीज़ें करने में मदद करता है, और बीच में जो है आपका मिडिल में वो डिसेंट कोर्स रहते हैं जो नॉर्मल काम करने के लिए। तो वहाँ 3 कोर्स रहते हैं, ऊपर एक कोर जो प्राइम है, और नीचे मतलब तीसरा सेक्शन जो है उसमें 4 कोर्स रहते हैं जो आपके नॉर्मल डेली लाइफ या सिंपल टास्क के लिए काम आते हैं। तो जो मेन कोर है इसमें वो है कॉर्टेक्स X1, आर्म कॉर्टेक्स X1। पिछली बार A78 यूज़ किया गया था जो मेन कोर में, और इसको क्लॉक किया गया है 2.84 गीगाहर्ट्ज़ पे कॉर्टेक्स X1 को। बहुत ज़्यादा है ये, और 2.84 गीगाहर्ट्ज़ देखें तो इवन लैपटॉप्स में या डेस्कटॉप पीसीज में भी इतने नहीं रहते जितने इसमें हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें स्पीड, बहुत ज़्यादा क्लॉक स्पीड है इसकी। फिर बीच में बात करें तो A78 के 3 कोर्स यूज़ किए गए हैं जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड है। ये नॉर्मल लाइफ के लिए काम आएंगे। और नीचे जो है, जो सबसे जो एफिशिएंसी कोर्स है वो 4 है A55 के, और वो 1.8 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड है। अब इसमें जो है बात करें CPU GPU की, तो CPU की बात करें तो क्रायो 680 का CPU यूज़ किया गया है, जिसमें पिछले वर्जन से 25% इम्प्रूवमेंट इन एफिशिएंसी और 25% इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। GPU की बात करें तो Adreno 660 GPU है, जिसमें 35% फास्टर आपका रेंडरिंग होगा, जो आपका ग्राफिक्स रेंडरिंग होता है वो फास्ट होगा, 20% इम्प्रूवमेंट इन एफिशिएंसी होना। अच्छा है। और हाँ, जैसे ही अब आप जानते हैं कि आजकल जो है फास्टर रिफ्रेश रेट्स आने लगे हैं, और टच लेटेंसी, जो टच सैम्पलिंग रेट होता है वो भी बहुत ज़्यादा होने लगा है। मतलब 240 हर्ट्ज़ का टच सैम्पलिंग रेट या 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले। तो उसको थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करने के लिए और थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाने के लिए इस बार गेम क्विक टच का भी एक नया फीचर लाए हैं, जिससे 20% इम्प्रूवमेंट इन गेम लेटेंसी हो। जब आप गेमिंग कर रहे हैं तो जो लेटेंसी होता है, जो एक लैग होता है, वो और कम करने की कोशिश इस बार की गई है, क्योंकि ऑब्वियसली आजकल मोबाइल गेमिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है, और कोई आजकल कंसोल्स या वो सब कम ही हो गया है, आजकल कौन खेलता है ज़्यादा। बहुत इम्पोर्टेंट कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें वाईफाई 6 और वाईफाई 6E का सपोर्ट दिया गया है। ब्लूटूथ 5.2 भी इसमें दिया गया है, जो ब्लूटूथ 5.1 का सक्सेसर है। ऑब्वियसली वाईफाई 6 जो है आजकल आने लगा है, बट ठीक है, वाईफाई 6 और 6E का सपोर्ट है। और जैसे 865 में आपने देखा था कि जो 5G मॉडेम था वो चिपसेट के बाहर था, वो चिपसेट के साथ नहीं था, मगर इस बार जो है 5G मॉडेम को इंटीग्रेट कर दिया गया है चिप के साथ, तो वो चिप के अंदर ही है। ऑब्वियसली 5G तो 865 में भी था, इसमें भी है, बट इसमें और इम्प्रूवमेंट है ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें जो उनका X60 5G मॉडेम है वो यूज़ किया गया है। पिछली बार X50 यूज़ किया गया था। ऑब्वियसली इसका जो है आपको डेटा स्पीड ज़्यादा मिलेंगे। डाउनलोड स्पीड इन्होंने कहा है कि 7.5 Gbps तक जाएगा, और अपलोड स्पीड 3.5 Gbps आई थिंक। काफ़ी अच्छी चीज़ है, और ऑब्वियसली अब 2021 आ गया तो हमको ज़्यादा स्पीड्स भी चाहिए। ये सब दिया गया है, और काफ़ी कुछ और चीज़ें दी गई हैं, कुछ और सपोर्ट दी गई हैं जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ।
ये सब चीज़ें इसमें सपोर्ट दी गई जो शायद 865 में नहीं दी गई। चार्जिंग स्पीड्स की बात करें तो कॉलकॉम का क्विक चार्ज 5.0 इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है जो 4.0 का सक्सेसर है। स्पीड्स की बात करें तो हमको बताया गया है कि 100+ वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। अभी तक जो है हमने 65 या 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखी है, अब वो 100+ जाएगी। ओके, सो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है ये प्रोसेसर 888 और उम्मीद करता हूँ कि कैमरा डिपार्टमेंट में भी इम्प्रूवमेंट हो, परफॉर्मेंस भी अच्छी मिले और हमारा जो अल्टीमेट गोल है जो iOS को टक्कर देने का, जो iOS से थोड़ा कंपटीशन बढ़ाने का, वो थोड़ा आई होप थोड़ा सा इम्प्रूव हो। और अगर बात करें कि स्मार्टफोन्स तो Q1 ऑफ 2020 जो है, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020 में ये आपको स्मार्टफोन्स देखने को मिलेंगे इसके ऊपर। और कुछ स्मार्टफोन्स जो हैं वो लीक हुए हैं कि ये आने वाले हैं, वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। वो बहुत सारे, हाँ वो लीक्स है, ऑब्वियसली कोई चीज़ कंफर्म नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली कुछ पता नहीं है हमको। बट Xiaomi ने अपना बता दिया था कि उनका जो Mi 11 सीरीज़ होगा, जो उनकी नंबर सीरीज़ होती है Mi 11 और Mi 11 Pro, वो जो है वो आएंगी 888 पे और बाकी और भी फ़ोन्स आएंगी, तो देखते हैं कैसे होता है। इनिशियली प्राइसेस कम ऑब्वियसली नहीं होगी। अगर आप 865 को देखें तो 40,000 के आसपास आई थी 865 पे स्मार्टफोन्स, मगर ये और भी एक्सपेंसिव होने वाला है। मेरे हिसाब से ये 50,000 के नीचे नहीं आएंगे स्मार्टफोन्स ऑब्वियसली, क्योंकि एक नया प्रोसेसर है पहली बात तो अभी शुरू हुआ है और बहुत कॉस्टली भी है ऑब्वियसली। तो देखते हैं कैसे होता है। आई होप Realme या पोको जैसी जो ब्रांड्स है वो थोड़ा सस्ता या अग्रेसिव प्राइस पे ले आए, क्योंकि ऑब्वियसली उनका तो टारगेट ही अग्रेसिव ऑडियंस को टारगेट करने का ही उनका वो रहता है। आई होप कुछ करके वो ले आए। मुश्किल तो है मगर आई होप कर लेंगे, वो कैसे भी कर लेंगे। बाकी देखते हैं कैसे स्मार्टफोन्स आते हैं और क्या हमको परफॉर्मेंस मिलता है। ऑब्वियसली एंड्रॉयड जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा इसको, क्योंकि आपके पास प्रोसेसिंग पावर तो है, मगर जब तक आप उसको ऑप्टिमाइज़ नहीं करेंगे, अपने सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर के साथ जब तक आप ऑप्टिमाइज़ नहीं करेंगे, जब तक आप अच्छे से उसको अच्छे से नहीं करेंगे, तब तक फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तब तक फुल्ली यूटिलाइज नहीं होता एक चिप। देखते हैं, आई होप अच्छे से ब्रांड्स जो है इस प्रोसेसर का यूज़ करें और हमको अच्छे स्मार्टफोन देखने को मिले और iOS को टक्कर मिले एंड्रॉयड से। ये बता दिया मैंने Qualcomm Snapdragon 888 के ऊपर, जो भी मुझे पता था मैंने आपको बता दिया। आई होप ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो इसको लाइक करें और शेयर भी कर दें अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग और मैं आपको अपने अगले वीडियो में मिलता हूँ। It's hard to breathe, but that's alright. Hush.